अच्छा, कभी सोचा है कि डॉक्टर्स को ये कैसे पता चलता है कि कोई दवा वाकई में काम कर भी रही है या नहीं? इसका जवाब छिपा है मॉडर्न मेडिसिन की एक सीक्रेट लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो नंबर हैं जो जिंदगी बचाते हैं। देखिए, एक जमाना था जब इलाज ज्यादातर अंदाजे और डॉक्टर के अपने तजुर्बे पर टिका होता था। लेकिन जैसा फ्रांसिस गेल्टन ने कहा था, सिर्फ अंदाजे या धारणाओं पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें सबूत चाहिए थे, एक ऐसा तरीका जिससे ये पक्का हो सके कि कोई इलाज सच में काम कर रहा है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। असली चुनौती तो यहीं से शुरू हुई। तो फिर सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि हम सिर्फ महसूस करने से आगे बढ़कर किसी चीज को साबित कैसे कर सकते हैं। हम अंदाजे से सबूत तक का ये सफर आखिर तय कैसे करते हैं? इसका जवाब हमें आंकड़ों में मिलता है। लॉर्ड केल्विन ने क्या खूब कहा था, अगर हम किसी चीज को नंबरों में नाप सकते हैं तो ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। ब्लड प्रेशर कितना है, कोई बीमारी किस रफ्तार से फैल रही है, इन सवालों के जवाब ही हमें मेडिसिन को सटीक बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए, इस दुनिया में घुसने से पहले इसके कुछ बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। ये बायोस्टैटिस्टिक्स को समझने की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक, ये क्या भला है? देखिए, ये कुछ नहीं, बस एक सिंगल जानकारी है, एक मापा गया फैक्ट। जैसे किसी एक बच्चे का जन्म के वक्त वजन कितना था, या फिर आज किसी का ब्लड प्रेशर कितना है। ये बस एक कच्चा डेटा है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर आता है स्टैटिस्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, आखिर में एस लगा है। ये सिर्फ आंकड़ों का ढेर नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा विज्ञान है। ये हमें सिखाता है कि इन कच्चे आंकड़ों को कैसे इकट्ठा करें, उन्हें कैसे समझें और उनसे सही मतलब कैसे निकालें। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक स्टैटिस्टिक हुआ किसी एक मरीज का बुखार, लेकिन स्टैटिस्टिक्स वो साइंस है जिससे हम हजारों मरीजों के बुखार का डेटा देखकर बीमारी के पैटर्न को पकड़ते हैं। एक है डेटा पॉइंट और दूसरा है उस डेटा को समझने का तरीका। और जब हम स्टैटिस्टिक्स के इन्हीं तरीकों को मेडिकल साइंस में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। ये वो टूल है जो हेल्थ के डेटा को समझने लायक बनाता है, ताकि हम सब के लिए बेहतर फैसले लिए जा सकें। बायोस्टैटिस्टिक्स का उसका सबसे जरूरी काम है वेरिएशन, यानी बदलाव को समझना। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हमारा ब्लड प्रेशर अलग है, किसी दवा पर हमारा रिएक्शन अलग है। बायोस्टैटिस्टिक्स हमें ये समझने में मदद करता है कि ये फर्क नॉर्मल है या फिर किसी बीमारी या इलाज की वजह से है। अब देखिए, पूरी दुनिया के हर इंसान पर तो रिसर्च नहीं कर सकते, है ना? तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं जिसे सैंपल कहते हैं, और उसकी स्टडी करके पूरी आबादी यानी पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाते हैं। अब ये केवल देखकर घबराना नहीं है, ये बस ये दिखा रही है कि स्टैटिस्टिक्स की अपनी एक अलग भाषा और सिंबल होते हैं, इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, अब इन किताबी बातों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है, लैब से लेकर डॉक्टर के क्लिनिक तक। जैसे हमारे शरीर को ही ले लीजिए, एक नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है? क्या हमारी हाइट और वजन में कोई कनेक्शन है? इन सब बुनियादी सवालों का जवाब हमें नंबरों से ही मिलता है। और जब बात आती है दवाइयों की, तो बायोस्टैटिस्टिक्स तो मानो हीरो बन जाता है। इसके बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई दवा सच में काम कर रही है या ये बस तुक्का है। कौन सी दवा ज्यादा असरदार है, उसकी सही डोज क्या होनी चाहिए, इन सब सवालों के जवाब आंकड़ों के विश्लेषण से ही मिलते हैं। और ये सिर्फ एक मरीज तक सीमित नहीं है, सोचिए पूरे समाज के बारे में। कौन सा इलाज सबसे ज्यादा कामयाब है? स्मोकिंग और कैंसर के बीच क्या रिश्ता है? क्या कोई नई वैक्सीन वाकई लोगों की जान बचा रही है? ये सब बायोस्टैटिस्टिक्स ही हमें बताता है। अब जरा और बड़े लेवल पर सोचते हैं, ये नंबर्स हमारी सरकारें और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो हमारे समाज की सेहत का एक तरह का बही खाता है। ये हमें बताते हैं कि हमारा समाज कितना स्वस्थ है, क्या अच्छा चल रहा है और कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। इसी बही खाते को देखकर जो हमारे हेल्थ लीडर्स हैं वो बड़े बड़े फैसले लेते हैं, जैसे कि मौत की सबसे बड़ी वजह क्या चल रही है, कौन सी बीमारियां हैं जो तेजी से फैल रही हैं, किन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। ये आंकड़े सही जगह पर पैसा और मदद पहुंचाने में गाइड करते हैं। लेकिन आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये जो कोट है ये सब कुछ कह देता है।
इसका मतलब साफ है कि हमें आंकड़ों पर न तो आंख बंद करके भरोसा करना है और न ही उन्हें सिरे से खारिज कर देना है। असली समझदारी तो सवाल पूछने और डेटा को समझने में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जो नंबर है ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दुनिया को ज्यादा साफ साफ देखने का एक चश्मा है। अब ये हम पर है कि हम इस नजरिए का इस्तेमाल सबकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हैं।